अदील बड़ाई साहब, शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, आपकी जानिब आते हैं, हुकूमत आपको किस मूड में नजर आ रही है? क्योंकि हुकूमत की संजीदगी को लेकर तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है। ये सवाल अदालत में भी उठा। फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं कि एक तरफ हमसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, हुकूमत इससे इनकारी है। लेकिन कहीं पर भी ये जो शकूक व शुबहात हैं वो तो मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के। अब इस सारे माहौल में आपको हुकूमत की जानिब से पूरी संजीदगी नज़र आ रही है, बजाय इसके कि मरीम नवाज इसके हक़ में नहीं है, नवाज शरीफ इसके हक़ में नहीं है और मौलाना फजल रहमान साहब इसके हक़ में नहीं है। कोई ये मुज़ाकरात की बेल आपको तोड़ चढ़ती भी नज़र आ रही है? देखें, मुझे तो ये मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला ना आता, ये इन्होंने अपनी जान ना बचानी होती। एक इनको वो एक दरख्वास्त गुजार की, दरख्वास्त दायर करने के बाद एक रास्ता निकला, अदालत को इन्होंने ईद से पहले एक ऑप्शन रखा। इससे पहले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ईद गुजर गई, उस वक्त तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब चूंकि इन्हें अंदाजा है कि अब वो फेज आ रहा है कि उमरता बंदियाल साहब ने देखे कल ही, यानी जब ये कल एक केस जो है उसमें एक पेशरफ्त हुई, उन्होंने कहा ठीक है इसमें हम कोई डेडलाइन नहीं दे रहे, मुज़ाकरात करें, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन से फंड्स की रिपोर्ट मंगवा ली, साथ ही वजारत खजाना को नोटिस जारी कर दिया गया। वो मामला अभी तक वो तलवार लटक रही है। इन्होंने फिर कल एतमाद का वोट भी सिर्फ इसलिए लिया, इनको आगे तसादुम नजर आ रहा है। इंतखाबात ना कराने का फैसला पहले हो चुका था, जब हम आपको बता रहे थे इन्होंने इंतखाबात नहीं कराने, ये फैसला हो चुका है। अक्टूबर में भी हो जाए, नवंबर में भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा। इंतखाबात तो नहीं हो रहे। पंजाब के हवाले से मैं आपको अभी, यानी ये जो पंजाब के इंतखाबात हैं, यानी सबसे पहले यही होने हैं ना, लेकिन जी, जी, बिल्कुल। ये जो मुज़ाकरात हैं इनका मकसद क्या जी, एक दिन में इंतखाबात कराए जाएं। ये फैसला हो चुका है, इंतखाबात तो एक दिन ही होने हैं, लेकिन ये कब होने हैं, असल सवाल ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक्सट्रीम पे है, हुकूमती इत्तेहाद एक एक्सट्रीम पे है। हुकूमती इत्तेहाद का ये फैसला है, वो इसको खुले अल्फाज में भी कहते हैं, फिर दबे अल्फाज में भी कहते हैं। ये जो इंतखाबात होने हैं ये किसी तौर पे भी अक्टूबर नवंबर से पहले अदील बड़ाई नहीं साहब, होने, नवंबर ये से तय मई हो से चुका तो मामला फिर है। आगे चला जाएगा ना। कुछ लचक के तहरीक इंसाफ भी दिखाती है, अगर तो मई से मामला कुछ आगे चला जाता है तो आप ये बता रहे हैं कि हुकूमत अक्टूबर नवंबर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत एंड पे कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी? किसी तौर पे भी तैयार नहीं है हुकूमत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अक्टूबर तक जाने का ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये जो सारा एक हाइप क्रिएट की, बयानिया बनाया, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने आगे लेके जाने भी हैं तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। इस मुज़ाकरात में से मुझे एक चीज पॉजिटिव नजर आ रही है, अगर वो हो जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो हैं उनके वापस आने का रास्ता हमवार हो जाए उस आईनी तरमीम के नाम पर। कि क्योंकि इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें बैठी हैं, 2/3 अक्सरियत है नहीं है, तो वो आईनी तरमीम सिर्फ उसी सूरत हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाए, और ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और उस सूरत में फिर हुकूमत को भी ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस असम्बली को अब आगे चलना चाहिए। लेकिन मंगल को इसमें से कोई बड़ी पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। अभी तक की जो इतलात हैं, जो इन्होंने मुतालबात सामने रखे हैं, उन मुतालबात का कोई हल नजर नहीं आ रहा। जो कह रहे हैं खुशगवार माहौल में, खुशगवार माहौल में ही होने थे मुज़ाकरात, वहां कौन सा टेंस माहौल होना था। असल मामला तो वो है जब इन्होंने खान साहब के सामने जाके मामला रखना है। ठीक है, दूसरी साइड आप कह रहे हैं कि क्लियर है, हुकूमत जो है किसी सूरत भी इंतखाबात जो है वो जल्द नहीं कराना चाहती, और आप कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में भी इंतखाबात कराने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं। आपको ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे।